गैस मजा आया ना पढ़ने में। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? एक्सरसाइज 5.7 कर रहे थे ना हम लोग, तो काफी क्वेश्चन कर लिए थे। आज से कि आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। 5.7 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, 11 देखना, चलिए देखते हैं 11 में क्या दे रखा है हम लोगों को। 5 cos x इसका 3 sin x ठीक है। और हमको क्या है y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू दे रखा है। हमको क्या चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, राइट, करिए तो हो जाएगा dy अपॉन dx, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस का sin x माइनस का 3 cos x, ठीक, ये हमारा है dy अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर कर दीजिए, 5 sin x का हो जाएगा cos x माइनस 3 माइनस का sin x, राइट, तो कितना हो जाएगा 3 sin x माइनस का 5 cos x, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, आया कि नहीं आया, कुछ नहीं, यहाँ उठाकर वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। d2y कितना 3 sin x माइनस का 5 cos x प्लस 5 cos x माइनस का 3 sin x, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin से sin कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है, कितना है 0, देखिए r आना इक्वल 0, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 था ये, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है, और हमको d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, बट सभी जितने भी वैल्यू, जितने भी मान, जो मान आएगा सब वो मतलब y के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करिए, तो dy अपॉन dx का कितना, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x का होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, राइट, होता है ना। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। ये अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो कितना जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाए, इसको हम लोग 1 अपॉन 2 आगे आ जाएगा, और इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, ये आएगा, ठीक है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, अब x की पावर n मान के डिफरेंशिएट किया, बट ये x की पावर n था नहीं, हम इसको क्या करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट, तो 1 में क्या हो जाएगा 0 और 2x का x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, राइट। अब देखिए सो करिए, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा 2x अपॉन 2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, राइट, ठीक, उसे हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, एक चीज और देखिए, माइनस लगा हुआ था, माइनस का 1 अपॉन 2 आएगा ना यहाँ पर, देखिए तो एक माइनस ये था, एक माइनस हमारा ये था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस आएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, y की वैल्यू चाहिए ना, y का मान चाहिए, सॉरी x की वैल्यू चाहिए ना y के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स है, और x से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू cos y, इधर इनवर्स में है ये हमारा cos, इधर जाएगा तो cos y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x हमारा x इज इक्वल टू कितना है cos y, राइट ना, अगर हम y वापस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू हमें पता चल गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग लिख देंगे क्या cos y, ओके, cos y अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर y 3 अपॉन 2, ठीक, देखिए
कॉस वाई अपॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर वाई का, ठीक है। तो नीचे जाएगा साइन स्क्वायर वाई 3/2, ठीक है। अब देखिए इस 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कितना बचेगा, कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब बचेगा ना, साइन क्यूब वाई, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कॉस वाई अपॉन साइन वाई डॉट साइन स्क्वायर वाई, हो जाएगा। तो इसको ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सर कॉट वाई का इंटू कॉसेक स्क्वायर किसमें आया था, माइनस में था, ठीक है। तो कितना है, माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, d2 y अपॉन dx का स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू दे रखे हैं हमको 3 cos log x, ठीक है, प्लस 4 sin log x, और हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ y2 और y1 का मतलब है, इसका मतलब है d2y अपॉन dx स्क्वायर, और y1 का मतलब है dy अपॉन dx, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करिए, तो हम लोग क्या आ जाएगा, y1 मतलब dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू, करिए डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3, cos x का क्या हो जाएगा, sin x माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का sin x, और x के प्लेस पे क्या log x, ठीक है। और log x को दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है, माइनस प्लस का 4 sin x का हो जाएगा cos x, log इसका दोबारा करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dy अपॉन dx। हम लोग क्या करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर हमको चाहिए ना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मान के डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 है ना, तो x की पावर -1 मान के डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हम इसको x की पावर -1 लिख ले रहे हैं, इसकी पावर -1, इसको भी लिख सकते हैं x की पावर -1, आप सही है, सेकंड फर्स्ट और सेकंड मान के दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। करिए -3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ना डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले को रख देंगे, हम लोग सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर इनवर्स का क्या हो जाएगा -x², ठीक है, माइनस आएगा, ठीक है, यहीं पे लगा लो, ठीक है। क्या आएगा, माइनस का 1 x की पावर -2, ठीक है, ये आएगा डिफरेंशिएशन। हम लोग दोबारा करेंगे तो x की पावर -1 इंटू साइन लॉग x का दोबारा साइन लॉग x का डिफरेंशिएशन होगा। हमने सेकंड को रखा, फर्स्ट को रखा, सेकंड को रखा, फर्स्ट का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेकंड मान लिया, फर्स्ट को रखा हमने, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब सेकंड को रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, sin log x, sin log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos log x, ठीक है, इनटू log x का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा 1 अपॉन x, हो जाएगा ना, प्लस, अब देखिए 4 को हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले को रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos log x हो जाएगा -1 x - x² प्लस
का 1 इंटू लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ माइनस की जगह मान में कर देंगे, ठीक है। तो लॉग एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे, 3 ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस आएगा 3 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 कॉस, ये माइनस है बाहर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, d2y अपॉन dx का स्क्वायर मतलब y2, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखनी है, जो ये रखा हुआ है बस इस जगह पर हमारी वैल्यू रखनी है इसको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, जो क्या रखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या देता है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 0, ये है ना। तो हमको क्या प्रूव करना है, x इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, इसमें वैल्यू रखिए, ठीक है। y2 हमारा क्या है ये, ठीक है, और एक्स स्क्वायर हमको दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्क्वायर का हम लोग सब के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कितना बचेगा 3 साइन लॉग एक्स बचेगा, माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स, माइनस का साइन लॉग एक्स, 4 साइन लॉग एक्स होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा y2, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए y1, अब x y1 x का मतलब मल्टीप्लाई कराना है y1 के साथ, तो ये हमारा y1 है और इसमें हम लोग x का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए एक चीज, ठीक है, ये हमारा x की पावर इनवर्स में हमने लिखा ना, इसको नीचे लिख सकते हैं 1/x है, ये भी हमारा 1/x है। तो देखिए अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा इसमें x का, तो x से हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, देखिए माइनस का 3 साइन लॉग एक्स, ठीक है, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, है ना, इतना बचेगा हमारे पास। अब ऊपर क्या लिखा है, प्लस का y रखना है ना, तो प्लस का y हमारा कितना दे रखा है 3 कॉस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस का 4 साइन लॉग एक्स। अब देखिए क्या क्या हमारा कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 साइन लॉग एक्स, ये देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया, माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स, ये देखिए ये कैंसिल हो गया हमारा। अब माइनस का 4 कॉस लॉग एक्स और 4 कॉस लॉग एक्स हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 4 साइन लॉग एक्स और प्लस का 4 साइन लॉग एक्स से प्लस ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 0 बचा नहीं 0। तो हम लोग कह सकते हैं x2 x का स्क्वायर y2 प्लस का x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी है, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डिफरेंशिएट करिए। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर m है,
अपॉन डी एक्स। तो करिए डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। ए हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर mx, और mx का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो m। आया समझ में, ठीक है। अब b हमारा कांस्टेंट है, b को हम लोग कैसे लिख देंगे, अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और e की पावर x है ना, nx है, तो nx का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा n, और x का तो 1 बचेगा ना, ठीक। अब हम लोग को क्या चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर, दोबारा डिफरेंशिएशन करिए इसका, d2y अपॉन dx का स्क्वायर करिए दोबारा डिफरेंशिएशन। तो देखिए a n हमारा कांस्टेंट है, a n तो हमारा ऐसे रहेगा e की पावर m, e की पावर x का दोबारा डिफरेंशिएशन हुआ क्या है e की पावर x, अब mx का दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो हो जाएगा m, ठीक, प्लस b n की पावर nx, और nx का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो n आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अब वो सिर्फ क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है, रखिए वैल्यू, d2y अपॉन dx स्क्वायर हमारा कितना है, d2y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस m n y इज इक्वल टू 0, 0 तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें वैल्यू रखेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना है, a m का स्क्वायर e की पावर mx, ठीक है, प्लस बी एन का स्क्वायर e की पावर nx प्लस m प्लस n, ठीक। अब हमारा dy अपॉन dx कितना है, a m e की पावर mx प्लस v n e की पावर nx प्लस m n, y हमारा कितना है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ये हमारा है y, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टी, ये तो ऐसे रखा रहेगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराइए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कराइए, हो जाएगा हमारा a m का स्क्वायर e m x प्लस b m n n m e की पावर n x प्लस n का हो जाएगा तो क्या होगा, a m n e की पावर x प्लस b n का स्क्वायर e की पावर n x प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करिए अंदर तो कितना आएगा, m n e की पावर a m n e की पावर m x प्लस b m n e की पावर n x, है ना। अब देखिए गाइस यहाँ माइनस था, ठीक है, अब देखिए हम अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो हमारे सिंबल्स है ये सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और ये भी हमारा माइनस आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एन स्क्वायर से ये वाला हमारा कट रहा है, ठीक है, और ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट रहा है, ठीक, और ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो गया, तो सारे हमारे कैंसिल हो गए, तो कितना बचा हमारे पास 0, ठीक है। तो प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है, हमें 0 प्रूफ करना था, आ गया हमारा 0, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग ट्राई करिएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, हम उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे, बहुत सिंपल सा है, आप लोग ट्राई करिएगा, और नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या दे रखा है, ex प्लस 1 +
वाई, ठीक है। और वो क्या चाहिए, वो कह रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये बताइए, प्रूव करना है, ठीक है, कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, ई की पावर एक्स का, देखिए फर्स्ट सेकेंड मान के डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट को हम लोग रखेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 + 0, ठीक है, प्लस अब देखिए सेकेंड को रखेंगे x + 1, ठीक, इनटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर y, हो गया ना डिफरेंशिएशन। और देखिए यहाँ पर हमको y इज इक्वल टू दे रखा है, इज इक्वल टू 1 दे रखा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा तो dy अपॉन dx, देखिए फर्स्ट और सेकंड मान के हम लोग डिफरेंशिएट किया, तो फर्स्ट को रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, ठीक। अब सेकंड को रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e की पावर x, ठीक है। और x के प्लेस पे क्या था हमारा y, तो y को हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया, क्या है dy अपॉन dx, राइट ना। अब देखिए हमको dy अपॉन dx चाहिए ना, हम लोग क्या करेंगे, dy हमारा ये इज इक्वल टू माइनस x + 1 e की पावर y dy अपॉन dx हो गया, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए ना, तो हम निकाल लेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर y अपॉन x + 1 e की पावर y, की पावर y से e की पावर y कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन x + 1, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये क्या है हमारा dy अपॉन dx, ठीक। अब हम लोग क्या चाहिए, d2y अपॉन dx का स्क्वायर चाहिए, तो इसको क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 1 है ना। अब देखिए ये हमारा, इसको हम लोग 1 मान के डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, देखिए माइनस x + 1 की पावर -1 लिख सकते हैं ना। तो देखिए -1 बाहर आ जाएगा। अब ये हमारा क्या बचेगा, x + 1 -2 की पावर -2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर है कि नहीं। अब देखिए अगर हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 अपॉन x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये हमारा क्या था, dy अपॉन dx का आ गया ये, ठीक है, ये था हमारा dy अपॉन dx, ठीक है। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx, तो हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल ऑफ स्क्वायर, हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक, ये दे रखा है tan इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक। और हमको क्या निकालना है, क्या चाहिए हम लोगों को, x² + 1 का होल ऑफ स्क्वायर y2 प्लस x² + 1y1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमने आपको बताया कि y2 का मतलब क्या होता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये होता है dy अपॉन dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट तो क्या आएगा dy अपॉन dx, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। dy
डिवाइड अपॉन एक्स कितना आएगा tan इनवर्स x, इसको n मान के करेंगे तो क्या आएगा 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 1 प्लस x का स्क्वायर, राइट, ये आ गया हमारा। अब हम लोग को क्या चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, कर लीजिए d2y अपॉन dx का स्क्वायर निकालिए। देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 लिख सकते हैं। इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड और डिफरेंशिएट करेंगे, करिए डिफरेंशिएट। फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक। अब फर्स्ट सेकंड को रखेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था और फर्स्ट का डिफरेंशिएट tan स्क्वायर tan इनवर्स x को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है इसको थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अब क्या करना है सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ठीक। तो हमारे पास क्या था ये देखिए पहले d2y अपॉन dx का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2 हमको प्रूव करना है, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है ना ये हमारा। अब देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर हमारा क्या है ये दे रखा है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे जितने एक्स स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 2 tan इनवर्स x प्लस 2 नहीं बचेगा हमारे पास, है ना। अब हो गया चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 1 y1 हमारा क्या है ये dy अपॉन dx, ठीक है, ये हमारा y1 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग हमारे पास क्या था ये था, हम लोग इसमें अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे किसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे y1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बचेगा 2x इंटू tan इनवर्स x और क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ना हमारा। एक चीज देखिए यहाँ पर 2x था, हम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ हो जाएगा 4x मतलब 2x आएगा, यहाँ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है, अभी सही है अभी आप तो हो जाएगा हमारा 4x tan इनवर्स x। देखिए ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक, इधर देखिए तो हो जाएगा माइनस का 4 tan इनवर्स x प्लस का 2 प्लस का 4x tan इनवर्स x, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ डिफरेंशिएशन किया था जब, तो क्या किया था 1 प्लस x देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आया, लेकिन एक्स स्क्वायर का हम लोग को दोबारा डिफरेंशिएशन करना था ना तो क्या आएगा 2x, ठीक, बाकी वाला सही है, ठीक है। और फिर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 4x,